ट्रूस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हाँ जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। जी सर, आप कौन? जी, मैंने ही अपने बारे में बताया है। मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। आप कौन? जी तो बताइए, आपको क्या बात करनी है? जी, ग्रुप से नंबर मैंने आपका निकाला था, तो मैं सोचा कुछ। किस ग्रुप से आपने मेरा नंबर लिया है और किस लिए आपने मुझे कॉल की है? हाँ, बता रहा हूँ। ग्रुप से नंबर लिया था मैंने। ग्रुप का नंबर है, रुकिए मैं बताता हूँ। एक मिनट, मैं भी बता दे रहा हूँ ग्रुप का नंबर। ग्रुप का नाम बता देता हूँ। ग्रुप का नाम है ग्रुप का नाम है ग्रुप में किसी ने नंबर आपका डाला था। हेलो जी जी, सुन रहा हेलो हूँ मैं आपकी बात। जी जी, राधे वहाबिद ग्रुप है। उसमें किसी ने नंबर डाला था आपका। तो किस क्या नाम नाम का है ग्रुप? एड्रेस? हम्म किस नाम का ग्रुप है? राधे वहाबियत। रद्द वहाबियत व्हाट्सएप है या कुछ और है? व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप रद्द वहाबियत, इस तरह का तो कोई मेरे पास ग्रुप मौजूद नहीं है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा ना कि मैंने आपसे नंबर लिया है। मैं कह रहा हूँ किसी ने नंबर आपका डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा कौन जी डाला था जी मुझे नहीं मालूम, 3-4 दिन पहले की बात है ये। जी जी। तो क्या नाम है एड्रेस आपका? नहीं तो आपको मुझसे आपको काम क्या है वो बताइए ना आपको। अब अच्छा मेरा अच्छा, नंबर किसी ने डाल दिया तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, डाल दिया तो। कुछ पूछना था ना, इसीलिए मैं पूछा जी आपसे। बताइए, क्या मालूम करना है आपको? अगर हमें मालूम होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे, वरना माफ़ी चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई थोड़ी ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर नहीं मालूम है तो कोई आपका सर पे चढ़ के बैठेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, मालूम होगा तो बताएंगे, वरना कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए, क्या बात आपको मालूम करनी है? अच्छा, पूछना ये था कि हजरत, अगर कोई हराम और हलाल में तमीज़ नहीं करता है और बहुत बड़ा आलिम है वो, तो जी क्या वो कौम की रहबरी कर सकता है? क्या कौम को उसके पीछे चलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हाँ, आप मेरा ख्याल है कि ये आपकी तरफ से बहुत आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, अबे ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है। जी फरमाइए। अभी भी कट आवाज़ आ रही है हाँ, चलते वो हुए। सामने कुछ काम चल रहा है। बताइए बताइए। जी जी, आप अपनी बात दोबारा दोहराएंगे? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स है, कोई बहुत बड़ा आलिम है ना, और वो खाने में हराम और हलाल की तमीज़ नहीं देखता, ठीक है, जी तो क्या हाँ कौम को, आवाम को उसके पीछे चलना चाहिए? रहबरी को कौम की, आवाम की कर सकता है? जी, आपका इशारा किस तरफ है बताएंगे आप वाज़ेह तौर पे? जी मतलब मैं मतलब एक जनरली सवाल किया हूँ, एक आम सवाल किया हूँ। किसी की तरफ ये भी हो सकता जनरली है, कोई तो जरूरी नहीं है। बात ठीक है आपकी, ऐसा लेकिन नहीं ना, सुनिए, ऐसा तो नहीं कि शख्सियत देखकर कोई बात बताई जाती है। बात की आप, है ना? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिनका इशारा कर रहे हैं, आप साफ साफ नाम लेके बात कीजिए उनकी। अच्छा ठीक है, चलिए साफ साफ नाम ले लेता हूँ। ये हाँ किताब मेरे पास कमालात अशरफिया है, सफ़ा नंबर 359 पर ये बात लिखी है। फरमाते हैं कि फरमाया, मैं दावत हदिये में हराम और हलाल नहीं देखता, क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। हम्म। तो ये अशरफ अली थानवी साहब कमालात अशरफिया में खुद फरमा रहे हैं कि हराम और हलाल नहीं देखता। तो क्या आवाम को उनके पीछे चल सकते हैं? वो मुजद्दिद कहला सकते हैं जो खुद हराम और हलाल में तमीज़ नहीं करते? क्या आप उनको क्या आप अपने आप को उनसे ज़्यादा बेहतर और अफजल जानते हैं? बिल्कुल। आप अपने आप को उनसे बेहतर जानते हैं? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जवाब नहीं हजरत। दे रहा हूँ। ये तो फिर कोई जवाब नहीं हुआ कि आप जानते। ये सवाल तो अरे मैं वो पाँच पूछे, तो क्या आप अपने मुजद्दिद साहब से? देखो, सुनो सुनो सुनो, हम्म, मैं जी। आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। हम्म, क्या आप अपने आप को उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ये बात तो नहीं, वो कोई तो जवाब फैसला। नहीं। नहीं ये नहीं, तो कोई जवाब नहीं हुआ। आप, मैं पूछ क्या रहा हूँ, जवाब क्या आप क्या दे रहे हैं? कि बेहतर, बेहतर तो हर इंसान अपने आप को समझता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हम्म, उनको, मेरा सवाल है आपसे मुख्तसर था, ये जवाब नहीं है उसका जो आपने सवाल किया है, ठीक है?
मैं दो बार बोल चुका, हाँ मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं बेहतर हूँ। हाँ, और क्या। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप शायद रजा खानी है ना? और आप, ठीक मेरा है। ख्याल आप देव खानी है ना। आप मौलाना अहमद रजा खान साहब को मानने वाले हैं, है ना? की इत्तिबा हाँ करते जी, हैं। आप आशा अली थानवी को मानने वाले हैं ना। अरे यार, बात तो सुन लो। हाँ जी, आप लोग सुनाइए। को आगे चलने की बहुत जल्दी रहती है, इसीलिए सर आगे नहीं रहते हैं नहीं आप। नहीं नहीं, जो आप बातें आपने कही वो आप बातें मैंने रिपीट की है, बस नाम आप बदल के, और क्या आप मैंने मेरी गलत कहा है। बात सुनते नहीं हैं और अपने आप फैसला सुना देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात करें। बताइए क्या यार, जवाब दे रहे हैं आप। मौलाना अहमद रजा खान साहब के मानने वाले हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, बोल तो रहा हूँ, मैं ठीक है। मानता हूँ, सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। मानने न मानने वाली की बात तो बाद में है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप उनके पीछे चलने वाले हैं, ठीक है? हाँ हाँ। आप उनसे भी अफजल हैं क्या? नहीं, मैं अफजल, वो मुजद्दिद है हमारे यहाँ, मैं कहाँ से अफजल हो जाऊँगा, मैं तो उधर का गुलाम हूँ, फकीर हूँ। ये कोई जवाब वही जवाब तो सवाल तो वही नहीं तो हुआ। अरे यार, आपसे जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दिया करो यार, इधर उधर हाँ, की क्यों? नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ तो बस हाँ या ना में जवाब दिया करो यार, अजीब आदमी हो। नहीं, बस। ठीक है ना, आप उनसे अफजल? नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप उस वक्त में मौजूद थे? नहीं। नहीं मौजूद थे ना? हम्म। तो फिर आप इस तरह सवाल क्यों उठा लेते हैं कि आप तो अपनी तरफ ऐसा। से ही कोई किसी भी किताब से मतलब निकाल के और किसी के हम्म। पास फोन के ऐसे सवाल करते हो और फिर उसको वायरल कर देते हो यूट्यूब वगैरह पे? अब ऐसा कहिए ना कि जवाब नहीं है, ऐसे मुजोरी कर रहे हैं आप, ऐसा बोलिए साहब साहब की जवाब नहीं है। जवाब होना ना होना बात की बात है। पहले भाई मैं ने जो आपसे आप किताबों में लिखा है तो वो तो पढ़ के आपके आपके अकाबिरों की गलादत दिखा रहे हैं हम। मैंने तो कितनी वीडियोस पढ़ी है, मैं तो कह रहा हूँ कि डालेंगे यूट्यूब पर, दिखाएंगे कि देवबंदी आलिम के पास मुफ्ती के पास जवाब नहीं थी, मुजोरी कर रहे हैं। सुनो, जिसके जी। दिमाग में खबासत भरी हुई होती है ना, वो किसी की भी हाँ, सही बात कहा, किताब। जिसके दिमाग में गलादत भरी हो तो वैसे ही बात करता है, हराम हलाल नहीं देखता, मुजद्दिद बन के बैठा सुनो होता। सुनो, वही अच्छे तो मैं से कह रहा हूँ। अंदर भी गलत मतलब निकाल लेता है, समझे? मैंने ठीक कोई है। गलत नहीं, आपके पत्र पे हवाला है, जरा चेक कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर पढ़े, तो आप गलत हो तो मुझे बताइए। सही, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ही कर रहे हैं, मैंने आपसे इसलिए पूछा भाई आप क्यों मुझे फोन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? आपने सिर्फ डायरेक्ट आके सवाल किया था क्या नहीं? हाँ, तो बताइए, किया। क्या आप लोगों का काम यही है कि आप किसी दूसरे के पास फोन मिलाएं और दूसरे को जलील करने के लिए और अरे फिर उसको जनाब देखिए, जलील तो आप लोग हैं ही, तो आपके तमाम लोग भी जलील हैं, उसमें जलील मेरी करना बात क्या है और बाकी रह गया है। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, मैंने चलो आपकी ठीक बात है, कर ले कर ले कर ले कर ले कहा। कर ले अब कर ले आप कर मेरी ले। बात सुनेंगे? जी, सुनाइए सुनाइए। ठीक। ठीक। अब मैं कुछ कहूँ या आप बोल रहे हैं हाँ अभी? हाँ, तो कह के फोन मत काट दीजिएगा, सुनिएगा जरा सा, इधर हिम्मत रखिएगा सुनने की। बाबू मैं रख बाबू रहा हूँ। बाबू, दोस्त दोस्त दोस्त, फोन काटने वाली हमारी आदत नहीं है और न ठीक है भागते हैं, ठीक है, ठीक चलो बात करें बोले, 2 मिनट पूरा बोले, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ मालूम होगी तो मैं बताऊंगा, वरना हाँ हाँ ठीक है, 2 मिनट आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बोलिए बोलिए। तो आप मुझे बताइए यार, आप लोग इन चीज़ों के अंदर घुसते क्यों हो जिसका इल्म ना हो सही से? ठीक है ना? तो मैंने आपसे उस तरह कोई सवाल किया कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? वो तो खैर अपनी अपनी राय है, भाई आपने किताब से क्या समझा, ठीक है? और जिस किताब का आप नाम ले रहे हैं वो मैंने पढ़ी भी नहीं। जी, सुन रहे मेरी बात आप? हाँ, पूरे सुन रहा हूँ, आप बात करिए ना, आप पूरी हाँ बात कर लीजिए, मुकम्मल सुन रहा हूँ। हाँ, वही कह रहा था कि भाई आप लोग हो या कोई भी हो, ठीक है, हम्म। हमारे लोग इस तरह की चीज़ों के अंदर घुसते क्यों हैं जिसका हमें मुकम्मल इल्म नहीं होता? और जो हम्म। अकाबिर हैं, हमारे उलमा हैं, बहरहाल जो भी हो, आपके हो या हमारे, इज्जत एहतराम करना हमारे ऊपर ज़रूरी है नहीं है नहीं? ये बताओ मुझे। हाँ, तो बिल्कुल, मैंने कौन सी बदतमीजी की है अभी, वो इससे कोई बदतमीजी की? वही तो कह रहा हूँ, वो आपके हम्म। उलमा हो या हमारे उलमा हो, ठीक है? हम्म। एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी तो आप लोग हम एक दूसरे की इज्जत कर पाएंगे ना। अगर पहले ही जहन के अंदर या दिमाग के अंदर ये रहेगा कि 16 आदमी गलत है और हम सही हैं, या हमारा सही है तो उनका गलत है, तो ऐसे तो कभी भी इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं हो पाएगा। सही बात है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही भाई बात है। देखो, हम दोनों को, आप रजा खानी हो, बरेलवी हो, मैं देवबंदी हूँ, कोई भी हो, हमें सबसे पहले एक चीज़ मुत्तफिक करती है, और वो क्या है जानते हैं आप? बोलिए बोलिए, पूरी बात मुकम्मल करिए, सुनिएगा, 2 मिनट हो गया लेकिन फिर भी बोलने दे रहा हूँ आपका, बात करिए, 1 मिनट और बोलिए। 2 मिनट का बोलने का तो खैर वो कि कोई मुतय्यन वक्त नहीं था, क्योंकि कोई ये मुनाजरा तो है नहीं। ये तो नहीं, आपने, मुनाजरे की बात नहीं, जैसे मतलब अपनी बात रख सकते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। ये तो आपने हम्म। अचानक से फोन किया, मैंने भी चलो भाई
कौन है, कहाँ से हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले एक ही चीज़ मुत्तफिक करती है, वो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। अब इसके बाद हम मुत्तफिक हैं और दूसरे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम लोग इन्हीं चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं कि भाई आपके अकाबिर गलत थे और हमारे सही थे, या हमारे गलत थे और आपके गलत सही थे। इससे कोई अच्छा चीज़ ठीक है, आप 3 मिनट बात किए, अब 1 मिनट 2 मिनट कम से कम बोलने थे मुझे। ठीक है, आपने, हाँ जी, आपने जितनी बातें की, हाँ दे रहा हूँ। जाते जाते इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या इस चीज़ से आज तक हमें कुछ हासिल हुआ है, कोई फायदा हुआ है? हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, सुनिएगा बता रहा हूँ। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। ठीक है, रुकिए तो 2 मिनट सुनिएगा। हाँ, तो कहिए। आप अपने मसलक के अकाबिरीन के मानते हैं, हम अपने मसलक के अकाबिरीन को मानते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो कोई वो नहीं है। अब सुनिएगा, तो पहली बात आप हल्की हल्की थोड़ा सा रोकेंगे। हाँ, मैं आवाज़ बंद ही कर देता हूँ, ठीक है, रुकिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, आप अभी तो ठीक है ना आवाज़? हाँ ठीक है। हाँ, जैसे कि आप अपने अकाबिरीन को मानते हैं, अपने अकाबिरीन को मानते हैं। मसला ये हुआ कि देखिए, जैसे मैंने किताब बताई थी कि आपने कहा वो किताब मैंने नहीं पढ़ी पहली बार, ठीक है ना। तो मैंने आपको ओरिजिनल सफ़ा, आपके सफ़ा मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पर। मैंने आपसे कहा भी अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा, ठीक है, पहली बात। और फिर मतलब क्या है, इख्तिलाफ की वजह कौन बना बाद में, वो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर मैं हवाला दूँ इधर से कि कौन अपने अकाबिरीन को, अपने लोगों को, जो शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तमाम लोग को छोड़ा किसने? इस्माइल देलवी साहब ने छोड़ा। और लोगों ने उनके माना, उनकी इतनी किताबें उस वक्त, उनकी किताबों पर जो लोग फतवे लगाए थे, उन सबको फतवे छोड़ कर फिर इस्माइल देलवी साहब को माना, ठीक है। लोग उनके पीछे चले, वो 4 थे जिनका नाम अशरफ अली थानवी, कासिम नानवती, रशीद अहमद गंगोई और खलील अहमद अम्बेडवी थे, और आप लोग उन्हीं को मानने वाले हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि आप लोग कह रहे एहतियात कैसे होगा। तो पहली बात तो देखिए, आप लोग बात करने में बहुत बदतमीजी करते हैं। अभी आपने रजा खानी कहा, इसी बात दोबारा आपने कहा था, ठीक है। सुनिएगा, एक बात हो जाने दीजिए, अभी सुन लीजिए, फिर आप बात करिएगा। आपने रजा खानी का, मैं अगर आपको बोलता कि ठीक है, बात करें, बोल। एक लफ्ज़ के लिए मैंने रजा खानी आपको चिढ़ाने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे पास इससे पहले कई मरतबा फ़ोन आया, तो जब भी कि मुझे इस तरह किसी ने फ़ोन किया ना, तो उन्होंने अपने नाम के साथ में ज़रूर लगाया कि रजा खानी। मैंने इसलिए आप रजा खानी नहीं, रजा बोलते हैं, अरशद रजा और तमाम रजा नाम लगाते हैं। तो रजा खानी और रजा में बहुत अलग है। जैसे कि देवबंदी और सुन लीजिए, जैसे कि देवबंदी में सुन लीजिए, जैसे देवबंदी जो भी बोलते होंगे भाई वो आपके नज़दीक काबिल एहतराम है, ठीक है। हाँ, जो रजा खानी कहते हैं वो सही नहीं है, रजा कहते हैं, लेकिन हमें इससे तो खैर कोई सरोकार नहीं है। आप ही के लोग जब फ़ोन वगैरह करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि खुला रजा खानी बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे रजा खानी नहीं कहते, रजा कहते हैं, जो कि रजा का मतलब होता है राज़ी होना। जी, वो तो खैर भाई आप जाने, लुगत में ये बात मौजूद है। लुगत में रजा का माने होता है राज़ी होना। तो हम तो राज़ी, हम तो बोल तो रहे रजा का माने राज़ी होना, उसमें कोई मसला नहीं बड़ा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप ही के लोग जब आपके ही इसमें से कोई फ़ोन करते हैं। मेरे भी एक मतलब फ़ोन आया था, हालांकि मुझे इसके मुताबिक मालूम नहीं था कि भाई ये कौन है, किस तरह से करते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए ना, वो तो दूसरी तरह बात जा रही है हजरत। सुनिए, तो वो तो दूसरी तरह बात जा रही है, सुन लीजिए। क्या है ना, क्या मैंने आपको चिढ़ाने के लिए, ठीक है। तो रजा खानी तो कोई नहीं कहता। रजा के माने होते हैं लुगत में खुशी, खुशनुदी, खुशी मर्जी, इजाज़त, है ना, ये सब माने होते हैं ना। तो रजा के माने ये रजा के माने है। रजा के माने होते हैं राज़ी होना, खुश होना, ठीक है। ये रजा का माने है। सफ़ा नंबर लुगत में सफ़ा नंबर 712 पर ये इबारत मौजूद है, ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि हम रजा कहते मानते हैं। तो रजा खानी और रजा में फ़र्क है ना। जैसे कि कोई इंसान आपको कहे कि आप देवबंदी है या फिर देवखानी है, तो आप कहेंगे नहीं देवबंदी और देवखानी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये किताबें में आपके मौजूद है देवखानी और ये देवबंदर, ये सब चीज़ें आपके मौजूद है, लेकिन मैं उधर नहीं जाता, क्या फ़ायदा उधर जा करके, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपने बताई थी मुझे, जो सवाल आपने किए तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि इत्तेहाद कैसे होगा। आप लोग बगैर किसी वजह के हम लोगों को बिदाती मुशरिक बोलते हैं, हम कहते हैं इस पर आप बात करिए, तो आप जवाब देते नहीं, बात करते नहीं। तो फिर ये तो इल्ज़ाम हुआ कुरान में मौजूद है कि भाई हादा बहुत अज़ीम,
बहुतान बहुत बड़ा जुर्म अजीम है, ठीक है। तो आप लोग बहुतान लगाते हैं ना, बहुतान नहीं लगाते। हम तो सफा दिए हैं आपको और आपने उधर देख भी लिया, डबल टिक निशान लग गया, फिर अभी आपने जवाब उसका नहीं दिया, तो बात दूसरी तरफ चली जाती है ना, कहीं की बात कहीं चली जाती है। तो इत्तेहाद को आप लोग तोड़े हैं या हम लोग तोड़े हैं, बताइए। आवाम को, जैसे कि तक़वियतुल ईमान किताब लिखी गई, तक़वियतुल ईमान से कितना फितना फसाद फैला है, कौन तोड़ा है? जी मैंने आपको यार, मैंने ये बात जरूर बताऊंगा। आवाज़ थोड़ा कट रही है। हेलो, हाँ बोलिए। और ये सब आवाम को अलग किसने किया, तोड़ा कौन? मैं आपको शुरू में यही बात कही थी कि भाई अगर मुझे मालूम होगा मैं तो जरूर बतलाऊंगा, वरना नहीं, ठीक है। आपने कहा मैंने फोटो देखा, भाई देखें क्या भेजा है, और आप देख लिया आपने, निशान लगा ऊपर। मैंने इस चीज़ के ऊपर बहस ही नहीं शुरू की आपसे। आप मुझे बताइए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको रज़ाकार हैं और आप लोग हमें देवबंदी हैं, क्या मैंने आपको या आपने मुझे इस तरह से बोला है? आपने कहा ना रज़ा खानी 2-3 मरतबा कहा, इसमें रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने तो आपको कोई देवखानी नहीं कहा या कोई ऐसी बुरी बात कही नहीं, तो बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ तो कोई रज़ा खानी नहीं। रज़ा खानी का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना ही बता दीजिए। चलिए आप, देखो दोस्त, मुझे मालूम नहीं आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है, मैंने सिर्फ आपसे तारुफ तो मैंने बता दिया कि मैं शादी वाली बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं, आप लगता है कि आप रज़ा खानी बात कर रहे हैं, हालांकि अगर आप कह सकते थे कि भाई आप आला हज़रत के मानने वाले हैं क्या, तो मैं बोल देता हाँ मानने वाला हूँ, तो उसमें कौन सी बात? सुनो, आपके ऐसा ही मालूम हुआ था गोया कि आप मतलब देवबंदी और के मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। मैं इसलिए मालूम कर रहा है कि आप बरेलवी हैं या कौन है। हाँ बस ऐसे कहते ना, ऐसे कहते तो चल जाता। हाँ चले खैर, वो हम बुरा नहीं मानते, बस ये बात है कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। डायरेक्ट आके करने के लिए मैंने आपसे मालूम किया, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, वो सफा के बारे में आपका ये आप निशान लगा दिए, वो लगा हुआ है, आप बताइए क्या कहते हैं आप। रही बात इज्तिहाद वगैरह की, तो इसके मुतालिक मैं अब कह रहा हूँ आपसे, मुझे इसके मुतालिक मालूम है, क्योंकि ठीक है मैंने शुरू में आपको कहा था मालूम होगा तो बताऊंगा, वरना नहीं। रही इस मुनाजरे वगैरह के मुतालिक तो मैं आपको एक नंबर भेजूंगा, आप मुझे मालूम करना अगर आप मुनाजरे वगैरह के मुतालिक जानते हैं। जो हूँ बहरहाल, मुझे खैर मैंने तो मुनाजरा कभी किया नहीं है, ठीक है। मैं आपको नंबर भेजूंगा इंशाल्लाह, आप उनसे बात कर लेना। वो ठीक है, रखिए तब, इसके अंदर मालूमात रखते हैं, ठीक है। अच्छा तो फोटो भेज दो एक। इत्याद कितने तोड़ा, कौम को तोड़ा किसने किया, भेजू हवाला आपको, पढ़ दूं मैं भेज के? यार अजीब आदमियों में मैं पहले ही आपको ये बात कह चुका हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो मालूम कर लेना, मालूम कर लीजिए। मालूम नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मालूम नहीं किया जा सकता। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई दीवार के सामने जबरदस्ती करो। नहीं, मैं तो हवाला दे रहा हूँ ना कि आपके अकाबरीन ने तोड़ा हुआ है, उम्मत को तकसीम किया हुआ है, वो बर्बाद किया उन लोगों ने, तो मैं तो हवाला दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दीवार के आगे सर मारने, मतलब आपकी किताबें जो दीवार पर सर में मारने वाली है, चेक कर ले आप, व्हाट्सएप पे देख लीजिए कि और किताब का नाम है। हेलो, एक मिनट सुनिए, अब एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात आपको सुनता हूँ। आपने किसी चीज को पढ़ के क्या समझा और इसके मुतालिक जिसको हाँ पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, क्या समझा पढ़ के सुना दे, सुन लीजिए। लिखा हुआ है, किताब का नाम है उलमाए देवबंद और दीनी रुखी और मसलकी मिजाज, किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 170 लिखा है, गर्द मसलक उलमाए देवबंद किसी नजरिए मसलक नहीं बल्कि इल्मी तौर पर एक मुस्तकिल दावत है जो आज से 100 साल पहले दी गई। ठीक है, चेक कर लीजिए व्हाट्सएप पर। और दूसरा सुन लीजिए एक और, पर कुछ भी लिखा हो, आपको बात उनसे करनी चाहिए जिनको इसके मुतालिक मालूम हो, जो मुनाजरे के लिए काम करते हैं। अरे भाई इतना पढ़े हैं ना, इतना पढ़े तो आप ऐसे मत, कोई जवाब नहीं आपके पास, रहने दे, रखिए आप, ये पैसे करेंगे आप, मालूम सब लोग को है, बस जवाब नहीं आपके पास, रखिए।